माँ कहाँ हो आप? ऋषभ चेहरे पर मुस्कान और आंखों में चमक लिए दूर से ही अपनी माँ को पुकारते हुए घर में दाखिल हुआ। मानसी, ऋषभ की माँ। हाँ बेटा, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहा है तू? मैं यहाँ हूँ अंदर बेडरूम में। ऋषभ आकर अपनी माँ को गोद में उठा लेता है और खुशी से झूमने लगता है। मानसी, अरे पगले, क्या कर रहा है? गिराएगा क्या? उतार मुझे नीचे, उतार जल्दी। ऋषभ माँ को नीचे उतार कर कहता है, माँ जो खुशखबरी मैं लेकर आया हूँ, अगर आप सुनोगी तो आप भी खुशी से झूमने लगोगी। मानसी, अच्छा, ऐसा क्या तीर मार आया है तू? ऋषभ, माँ बस यूं ही समझ लो, अर्जुन की तरह तीर मारकर अपना लक्ष्य भेद कर ही आया है आपका बेटा। ऋषभ माँ को अपने हाथ से मिठाई खिलाते हुआ, माँ मेरा दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन हो गया है, आपका बेटा पुलिस बन गया है माँ, अब मैं अपने पिताजी की तरह देश सेवा कर सकूंगा। यह खुशखबरी नहीं बल्कि ये तो मानसी का सपना था, जिसके पूरे होने का इंतज़ार मानसी को ना जाने कब से था। जैसे ही मानसी ने बेटे के मुंह से इतनी बड़ी खुशखबरी सुनी, उसकी रुलाई फूट पड़ी और रोते रोते उसने बेटे के सामने सैल्यूट किया और बेटे को गले से लगा लिया। ऋषभ की भी आंखें भर आईं। ऋषभ माँ को चुप करते बोला, माँ, ओ मेरी प्यारी माँ, बस अब रोना नहीं। मानसी, चल हट पगले, ये तो खुशी के आंसू हैं। आज तूने मेरा और अपने पिता का बरसों का सपना जो पूरा कर दिया है। चल आज मैं तेरा मनपसंद खाना बनाऊंगी और फिर माँ बेटे मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। ऋषभ एक बार फिर से माँ के गले लग जाता है। फिर मानसी खुद से अलग करते हुए उसको कहती है, बेटा, तुम्हारी असली परीक्षा अब शुरू होगी। मुझसे एक वादा करो कि अपने पिताजी की ही तरह तुम हमेशा अपने काम के प्रति, अपने देश और देशवासियों के प्रति ईमानदार रहोगे और अपने पिताजी का नाम रोशन करोगे। ऋषभ अपनी माँ का हाथ अपने हाथों में लेकर कहता है, वादा करता हूँ माँ कि पापा की ही तरह मैं एक जांबाज और ईमानदार ऑफिसर बनूंगा और देश की सेवा करूंगा। मानसी ऋषभ को देखकर मुस्कुरा देती है। आज मानसी ने ऋषभ की पसंद का खाना बनाया और दोनों माँ बेटे ने मिलकर खुशी के साथ इस उपलब्धि को सेलिब्रेट किया। फिर अगले दिन दोनों मंदिर भी गए और भगवान को भी इतनी बड़ी उपलब्धि के लिए ढेर सारा धन्यवाद दिया। शाम को मानसी अपने कमरे में अकेली साहिल की फ़ोटो को हाथ में पकड़े उससे बातें कर रही थी। यही तो वो हमेशा करती थी, जब भी वो ज़्यादा दुखी या खुश होती, अपनी सारी परेशानी, सारी खुशियाँ आज भी सबसे पहले साहिल के साथ साझा करती। आज उसकी आंखों में नमी थी। लगातार बैठकर वो साहिल की तस्वीर को एकटक देखती जा रही थी और देखते देखते वो अपने अतीत के सागर में डूब गई। 25 साल पहले। हाँ माँ, मैं विशाल के साथ खुश हूँ। हाँ माँ, वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। 2 साल हो गए हैं शादी को, पर आज तक उन्होंने मुझे उफ तक नहीं किया। आप मेरी बिल्कुल चिंता ना किया करें। चलिए अब मैं फ़ोन रखती हूँ। मुझे विशाल के बर्थडे के लिए बहुत सारी शॉपिंग करनी है और अभी तो बहुत काम भी बाकी है। माँ, आप अपना ख्याल रखना, ठीक है? मैं रात में आपसे बात करती हूँ फिर। माँ को ख्याल रखने का बोलकर मानसी फ़ोन रख देती है और निकल जाती है मार्केट के लिए, क्योंकि कल विशाल का जन्मदिन है और वो इस अवसर को बहुत ही ज़्यादा स्पेशल बनाना चाहती है। मानसी ने घर से निकलकर ऑटो किया और पैसिफिक मॉल की तरफ चल दी। ऑटो में बैठे न जाने क्यों उसका ध्यान बार बार अपनी माँ के द्वारा पूछे गए सवाल पर चला जाता कि विशाल के साथ खुश तो है ना बेटा, वो तेरा ख्याल तो रखता है ना। माँ को तो उसने बड़ी आसानी से टाल दिया, क्योंकि वो माँ को बिना वजह परेशान नहीं करना चाहती थी, पर अपने दिल को कैसे टाले। फिर माँ को वो कहती भी तो क्या, वो तो बेचारी इस सवाल का जवाब खुद नहीं जानती थी। दरअसल वो विशाल के उसके प्रति बार बार बदलते हुए स्वभाव को लेकर काफ़ी असमंजस में थी। विशाल कभी तो उस पर इतना प्यार लुटाता कि मानो वो विशाल के लिए सबसे खास, सबसे अहम हो, और कभी वो छोटी छोटी सी बातों पर ही मानसी को झिड़क देता,
जैसा पत्नी का वजूद उसके सामने कोई मायने ही नहीं रखता हो। बस यही विशाल का स्वभाव मानसी को विशाल के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता था। अपने इन्हीं ख्यालों की उधेड़-बुन में मानसी पैसिफिक मॉल पहुंच जाती है और विशाल के लिए दिल खोलकर ढेर सारी शॉपिंग करती है। विशाल के लिए कुछ चीज़ें वो अपनी पसंद की खरीदती है तो कुछ विशाल की ही पसंद की। मानसी शॉपिंग बैग्स के लेकर मॉल की सीढ़ियों से उतर रही होती है कि तभी उसका पैर मुड़ जाता है और उसके हाथ से सारे शॉपिंग बैग्स नीचे गिर जाते हैं। और जैसे ही वो गिरने वाली होती है, कोई पीछे से उसका हाथ थाम लेता है और पीछे से एक आवाज़ आती है, आर यू ओके मैम। मानसी पीछे देखती है तो उसके पीछे एक लड़का खड़ा था। गोरा रंग, लंबा कद, सुडौल शरीर। उसने एक लूज सी नेवी ब्लू रंग की टी शर्ट पहनी हुई थी जो उसकी पर्सनैलिटी पर जान दे रही थी। मानसी उसकी तरफ देखती है और उसको गिरने से बचाने के लिए धीरे से थैंक यू बोल देती है। लड़का भी मानसी को देखकर थोड़ा मुस्कुरा देता है। मानसी झुककर गिरे हुए शॉपिंग बैग्स उठाने लगती है तो लड़का भी उसकी मदद करने लगता है। फिर अचानक ही मानसी से कहता है, जेंट्स कपड़े लग रहे हैं, क्या आप किसी के लिए गिफ्ट ले रही हैं? मानसी अपनी प्यारी सी आवाज़ में बोलती है, हाँ, वो कल मेरे पति का बर्थडे है तो अपने हबी के लिए कुछ गिफ्ट्स लिए हैं। लड़का सिर हिला देता है और सामान मानसी को पकड़ा देता है। मानसी जाने लगती है तो वो उसे आवाज़ लगाता है, मिस। मानसी अपनी जगह रुक जाती है और पलटकर बोलती है, अब कहिए क्यों रोका है आपने? लड़का उसके पास आता है और बोलता है, क्या आप अपने थैंक यू के बदले मेरी एक हेल्प कर सकती हैं? मानसी उसकी तरफ सवालिया निगाहों से देखती है तो वो बोलता है, नेक्स्ट वीक मेरी छोटी बहन का बर्थडे है। जब वो छोटी थी तब कोई भी खिलौना लाकर उसको दे देता था, पर अब वो बड़ी हो गई है तो मैंने सोचा क्यों ना उसके लिए एक अच्छी सी ड्रेस ले लूं, पर मुझे लेडीज़ कपड़े खरीदने का एक्सपीरियंस नहीं है, तो क्या आप मेरी बहन के लिए ड्रेस लेने में मेरी हेल्प कर सकती हैं? मानसी सोचने लगती है तो वो लड़का थोड़ा रुककर बोलता है, एक्चुअली मैं इंस्पेक्टर हूँ और उसके लिए शॉपिंग करने के लिए स्पेशली छुट्टी ली है, पर कुछ समझ नहीं आ रहा। इससे आसान तो क्रिमिनल्स को पकड़ना लगता है, तो प्लीज़ मेरी थोड़ी सी मदद कर दीजिए। उसकी बात सुनकर मानसी हंसने लगती है तो वो मुस्कुरा देता है। फिर वो दोनों साथ में लेडीज़ सेक्शन की तरफ जाते हैं और ड्रेसेस देखने लगते हैं। मानसी की नज़र एक ब्लैक ड्रेस पर जाती है। वो ड्रेस देखने में काफ़ी प्यारी लग रही थी। मानसी ड्रेस लेकर उस लड़के के पास जाती है तो वो लड़का किसी से कॉल पर बात कर रहा था। मानसी उसे आवाज़ लगाती है पर वो नहीं सुनता, तो वो थोड़ी तेज़ आवाज़ में बोलती है, हेलो मिस्टर। वो लड़का फ़ोन रखकर तुरंत पलटकर बोलता है, अरे क्या हुआ, ऐसे क्यों चिल्ला रही हैं आप? मेरा नाम साहिल शेखावत है। वैसे क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मानसी मुस्कुराकर उसे अपना नाम बताती है। साहिल बोलता है, नाइस नेम। मानसी साहिल को वो ड्रेस दिखाती है तो वो सोबर सी ड्रेस साहिल को भी पसंद आ जाती है और वो काउंटर बॉय से उस ड्रेस को पैक करने के लिए बोल देता है। लड़का मुस्कुराकर ड्रेस पैक करने लगता है और बैग उसके हाथ में देकर बोलता है, चॉइस बहुत अच्छी है आपकी वाइफ की। दोनों हैरानी से उस लड़के की तरफ देखने लगते हैं, फिर हड़बड़ा कर बोलते हैं, सॉरी, हम लोग हस्बैंड वाइफ नहीं हैं। वो लड़का सॉरी बोलने लगता है तो साहिल इट्स ओके बोलकर पेमेंट करता है और वहाँ से बाहर आ जाता है। दोनों अपने अपने रास्ते जाने लगते हैं तो साहिल मानसी से उसकी मदद करने के लिए थैंक यू बोलता है और हल्का सा मुस्कुराकर बोलता है, कभी भी कोई ज़रूरत पड़े तो आप साहिल शेखावत को याद कर सकती हैं। वो मानसी को अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी देता है ताकि कभी मदद के लिए मानसी उसे कॉन्टैक्ट कर सके। ये उस वक्त की बात है जब स्मार्टफ़ोन कॉमन नहीं थे, लैंड फ़ोन या छोटे कीपैड वाले फ़ोन हुआ करते थे। मानसी मुस्कुरा देती है और वहाँ से चली जाती है।
मानसी घर पहुंचती है और बैग्स रूम में रखकर आराम से सोफे पर बैठ जाती है। तभी घर की डोर बेल बजती है तो वो उठकर दरवाज़ा खोलती है। सामने एक लड़का खड़ा था। उसे देखते ही मानसी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो उसके हाथ में पकड़ा बैग लेकर बोलती है, अरे विशाल, आज तुम जल्दी आ गए, बहुत अच्छा किया। विशाल मुस्कुराकर बोलता है, आज काम जल्दी ख़त्म हो गया था तो सोचा थोड़ा टाइम अपनी स्वीट सी वाइफ के साथ भी स्पेंड कर लूँ। उसकी बात सुनकर मानसी का चेहरा खुशी से लाल हो जाता है। मानसी उसको पानी लाकर देती है। विशाल मानसी के हाथ से ग्लास लेकर साइड में रख देता है और मानसी का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। मानसी उसके बगल में गिर जाती है। विशाल उसके कंधे पर अपना सिर रखते हुए कहता है, यार तुम पास होती हो तो सारी थकान ही दूर हो जाती है मेरी। मानसी कुछ नहीं बोलती, बस उसके बालों में प्यार से अपनी उंगलियां फिराने लगती है। दोनों कुछ देर ऐसे ही खामोश रहते हैं। फिर मानसी बोलती है, जाओ तुम चेंज कर लो, तब तक मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। विशाल उठकर कमरे में चला जाता है और वहाँ पर शॉपिंग बैग्स देखकर मानसी को आवाज़ लगाता है और फिर मानसी से पूछता है, मानसी ये इतनी सारी शॉपिंग किसके लिए की? मानसी थोड़ा मुस्कुराते हुए, मेरे भुलक्कड़ पति भूल गए कल तुम्हारा बर्थडे है इसलिए मैंने शॉपिंग की। विशाल, और अपने लिए तुमने कुछ नहीं लिया? मानसी, हाँ की है ना, मैंने अपने लिए भी एक ड्रेस ली है। इस पर विशाल बोलता है, पति के लिए इतनी सारी शॉपिंग और अपने लिए बस एक ड्रेस, ये तो बड़ी नाइंसाफ़ी है। मानसी मुस्कुराते हुए, अरे पिछले महीने ही मुझे मम्मी ने बहुत शॉपिंग करवाई थी, इसीलिए मैंने अपने लिए कुछ नहीं लिया। विशाल मानसी का हाथ प्यार से पकड़ते हुए कहता है, पर वो शॉपिंग तो मम्मी की तरफ से थी ना। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट वीक हम अपनी वाइफ को जी भर के शॉपिंग कराएंगे। विशाल की बात सुन मानसी खुश हो जाती है और विशाल से कहती है, कल का प्लान याद है आपको या वो भी भूल गए? कल आप छुट्टी ले रहे हैं ना? विशाल अपने सिर पर मारता है और थोड़ा दुखी होकर बोलता है, सॉरी मैं तुम्हें बताना भूल गया, कल मेरी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है तो मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। सुनते ही मानसी का चेहरा उतर जाता है, पर वो खुद को नॉर्मल करते हुए बोलती है, कोई बात नहीं, तुम्हारा काम भी इम्पोर्टेंट है, तुम चले जाना। विशाल मुस्कुराकर उसके गले लग जाता है और प्यार से बोलता है, मुझे पता था तुम समझ जाओगी, पर मैं मीटिंग ख़त्म करके जल्दी वापस आ जाऊंगा। मानसी फीका सा मुस्कुरा देती है और वहाँ से बाहर चली जाती है। कल की जितनी खुशी थी वो अब मीटिंग के बारे में सुनकर उतनी ही उदास हो चुकी थी, पर वो कुछ कर भी नहीं सकती थी, इसलिए उदास सी किचन में चली गई। विशाल चेंज करके आराम से बेड पर फैल जाता है और किसी को कॉल करके बोलता है, कल बहुत इम्पॉर्टेंट दिन है, तुम्हें तो याद ही होगा, तो कल सुबह 10 बजे मिलना, मैं तुम्हें पिक कर लूँगा। सामने से कुछ आवाज़ आती है तो विशाल मुस्कुराने लगता है और फ़ोन कट कर देता है। विशाल आंखें बंद करे लेटा था। मानसी रूम में आ जाती है और विशाल को आराम करते हुए देखती है तो उसके पास जाती है और एसी का टेम्परेचर एडजस्ट करके विशाल के ऊपर ब्लैंकेट डाल देती है और कुछ देर उसको प्यार से यूं ही देखती रहती है। फिर मुस्कुराकर बाहर हॉल में चली जाती है। वो सोफे पर पड़ी अपनी डायरी उठाती है और कुछ लिखने लगती है। अगले दिन मानसी सुबह जल्दी उठकर विशाल की पसंद का नाश्ता तैयार करने लगती है। लगभग 9 बजे विशाल उठता है और तैयार होने लगता है। वो जैसे ही कमरे से बाहर आता है, मानसी तेज़ आवाज़ में उसे प्यार से विश करती है। बदले में विशाल फीका सा मुस्कुराकर उसे थैंक यू बोल देता है। मानसी थोड़ी उदास हो जाती है, पर अपनी उदासी छुपाते हुए वो टेबल पर लगे नाश्ते की तरफ इशारा करती है, जहाँ विशाल की पसंद के छोले कुलचे और मीठे में रबड़ी रखी हुई थी। विशाल उस तरफ देखता है और बोलता है, सॉरी डार्लिंग, बट मुझे लेट हो रहा है तो मैं जा रहा हूँ।
मैं मीटिंग से जल्दी आने की कोशिश करूँगा, पर हो सकता है फिर भी लेट हो जाऊँ, इसलिए तुम मेरा इंतज़ार मत करना। टाइम से खाना खा लेना। ओके, बाय। मानसी कुछ कहती उससे पहले ही विशाल बाहर चला जाता है। वो बस उसे जाते हुए देखती रहती है। फिर भारी मन से सारा खाना वापस से किचन में लेकर जाती है और हाथ धोकर अपनी डायरी लेकर बैठ जाती है। वो लिखने के लिए जैसे ही डायरी का अगला पन्ना पलटती है, उसे एक फ़ोटो मिलती है। फ़ोटो देखते ही उसके हाथ रुक जाते हैं। वो उसकी फ़ोटो थी जिसमें उसने घुटनों तक की ड्रेस पहनी हुई थी और खुले बाल, चेहरे पर हल्का सा मेकअप। इस ड्रेस में वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। फ़ोटो देखते हुए अनजाने में ही उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है और वो अपनी जगह से उठती है और ख़ुद को शीशे में देखने लगती है। सोचने लगती है विशाल के लिए उसने खुद को क्या से क्या बना दिया, पर वो है कि उसे समय ही नहीं देता। हर वक्त कोई ना कोई कमी निकालता रहता है। मानसी को लिखने का बहुत शौक़ था। वह अलग अलग पत्रिकाओं के लिए कविताएं, कहानियां और आर्टिकल्स लिखा करती थी, पर विशाल को उसका लिखना पसंद नहीं था, इसलिए उसने अपने सपनों को भी किनारे कर दिया। बस उससे छुप छुप कर थोड़ा बहुत कुछ लिख लिया करती थी। यह सब सोचते हुए वो सोफे पर बैठ जाती है और अपने पुराने दिन याद करने लगती है। उधर विशाल अपनी कार ड्राइव करता हुआ एक बिल्डिंग के सामने आकर रुकता है। उस बिल्डिंग से थोड़ा आगे एक लड़की खड़ी थी। विशाल उसे देखकर मुस्कुराता है और अपनी गाड़ी उसके पास ले जाकर रोक देता है। वो लड़की मुस्कुराते हुए कार का गेट खोलती है और अंदर बैठते ही विशाल के गले लगते हुए बोलती है, हैप्पी बर्थडे माय लव। विशाल खुशी से उसे गले लगाकर बोलता है, थैंक यू सो मच, आज का मेरा दिन और स्पेशल बनाने के लिए। शिवी उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर बोलती है, अरे अभी तो शुरुआत है, अभी बहुत कुछ बाकी है और तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ भी है। अब यहाँ से चलो वरना कोई देख लेगा। विशाल वहाँ से कार आगे बढ़ा लेता है और शिवी के बताए एड्रेस की तरफ जाने लगता है। दोनों रास्ते भर एक दूसरे से बातें करते रहते हैं। कुछ देर बाद दोनों एक बड़े से होटल के सामने आकर रुकते हैं। विशाल कार पार्किंग में लगा देता है और शिवी के साथ रिसेप्शन की तरफ जाता है। रिसेप्शन पर बैठी लड़की के पास शिवी जाती है और उससे बोलती है, हमने मिस्टर एंड मिसेस दीवान के नाम से एक बुकिंग की है, तो प्लीज़ रूम की चाबी दे दीजिए। वो लड़की चेक करती है और चाबी निकाल कर उसको दे देती है। विशाल बिना कुछ बोले बस शिवी के पीछे पीछे चल देता है। शिवी रूम का गेट खोलती है और विशाल को पहले अंदर भेजती है। विशाल जैसे ही रूम में आता है, उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। पूरा रूम फूलों और गुब्बारों से सजा हुआ था। वो खुश होकर शिवी को गले लगा लेता है। इधर विशाल शिवी के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा होता है। उधर मानसी पूरा घर डेकोरेट करने में लगी हुई थी। दीवारों पर अपनी और विशाल की फ़ोटोज़ लगाती है। पूरा रूम और हॉल गुब्बारों, झालरों और लाइटों से सजाती है। फिर किचन में विशाल का मनपसंद खाना बनाने में जुट जाती है। शाम को वो एक बेबी पिंक लॉन्ग ड्रेस अपनी अलमारी से निकालती है और उसे पहन लेती है। बालों को खुला छोड़कर चेहरे पर हल्का सा मेकअप कर वो खुद को आईने में देखती है तो अनजाने में ही उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। आज इतने टाइम बाद वो अपनी मर्जी के हिसाब से तैयार हुई थी। जैसे वो पहले रहती थी वैसे ही। तैयार होने के बाद वो हॉल में आती है और सोफे पर बैठकर विशाल का इंतज़ार करने लगती है। विशाल ने बोला था कि वो लेट आएगा, फिर भी मानसी का मन नहीं मानता और वो बस उसी के इंतज़ार में बैठी रहती है। इधर विशाल शिवी के साथ एंजॉय कर रहा था और वो बस मुस्कुरा रही थी। ऐसे ही पूरी रात बीत जाती है, पर विशाल घर नहीं जाता और मानसी वहीं सोफे पर बैठे बैठे ही सो जाती है।
सुबह डोरबेल बजती है तो मानसी की आंख खुलती है। घड़ी में 8 बज रहे थे। वो उठती है और दरवाज़ा खोलती है। सामने विशाल खड़ा था। विशाल को देखते ही मानसी की नींद उड़ जाती है। वो तुरंत उसके गले लग जाती है। विशाल उसकी इस हरकत से चिढ़ जाता है और उसको दूर करते हुए कहता है, मैं थका हुआ आया हूँ और तुम आते ही मेरे गले पड़ गई। फिर वो उसको ध्यान से देखता है और बोलता है, यह क्या पहना हुआ है और किसके लिए इतना तैयार हुई थी? मैं तो था नहीं घर पर। विशाल का ऐसा बर्ताव देखकर मानसी की आंखें नम हो जाती हैं और वो हकलाते हुए बोलती है, तुम्हारे बर्थडे के लिए ही सब तैयारी की थी और मैं भी तैयार होकर तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी, पर तुम तो आए ही नहीं। विशाल अंदर आते हुए बोलता है, मैंने कहा था ना मैं लेट हो जाऊंगा। मानसी उसकी बात का तुरंत जवाब देती है, तुमने कहा था लेट हो जाओगे, पर यह बिल्कुल नहीं कहा था कि रात भर घर ही नहीं आओगे। विशाल उसकी तरफ देखकर बोलता है, क्या पता क्या कर रही थी तुम घर पर, मैं तो था नहीं देखने वाला। इतना कहकर वो कमरे के अंदर चला जाता है और अंदर से गेट बंद कर लेता है। मानसी बंद हुए दरवाजे की तरफ रोते हुए उदासी से देखती है और फिर दूसरे कमरे में चली जाती है। वो बाथरूम में घुसकर शावर ऑन करती है और उसके नीचे खड़ी होकर रोने लगती है। शावर के पानी से उसका पूरा मेकअप धुल चुका था और साथ ही उसके आंसू भी। वो कुछ देर तक वहीं खड़ी रहती है, फिर खुद को संभाल कर बाहर आती है और जल्दी से कपड़े चेंज कर लेती है। कपड़े चेंज करने के बाद वो खुद को शीशे में देखते हुए सोचती है कि आखिर कब तक वो चुपचाप यह सब सुनती रहेगी। विशाल से प्यार करती है, इसका यह मतलब नहीं है कि अपना आत्मसम्मान ही खो दे। फिर धीमी आवाज़ में खुद से बोलती है, मानसी तू ऐसी नहीं थी। जब तू दूसरों के साथ गलत होते हुए नहीं देख सकती तो अब खुद के साथ गलत कैसे सह सकती है? तुझे अपने लिए खड़ा ही होना पड़ेगा। इतना सोचकर वो रूम से बाहर आती है तो देखती है विशाल तैयार खड़ा फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। मानसी उससे कुछ बोले बिना किचन में चली जाती है और काम करने लगती है। इतने में ही विशाल की आवाज़ आती है, मुझे नाश्ता मिलेगा या नहीं? मानसी किचन में से ही बोलती है, तुम आते ही वापस चले जाओगे मुझे नहीं पता था, मैं बस बना रही हूँ, तुम थोड़ी देर रुक जाओ। विशाल गुस्से भरी आवाज़ में बोलता है, एक काम भी ठीक से नहीं हो सकता तुमसे, अब रहने दो, मैं ऑफिस में ही खा लूँगा कुछ। सुबह सुबह पूरा मूड खराब कर दिया। मानसी कुछ नहीं बोलती, बस उसे जाते हुए देखती रहती है और उसके ओझल होते ही वो बिना किसी भाव के अपना काम करने लगती है। वो खुद के लिए पोहा बनाती है और अकेले ही बैठकर खाने लगती है। फिर पूरे घर की साफ़ सफाई करने के बाद थोड़ा सो जाती है। शाम को विशाल आता है और बैग सोफे पर पटक कर खुद भी आराम से बैठ जाता है। सामने मानसी बैठी थी पर वो उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती। जब विशाल को महसूस होता है कि आज मानसी काफ़ी शांत है तो वो खुद मुस्कुराते हुए बोलता है, क्या बात है आज बहुत शांत हो? चलो कोई बात नहीं, तुम खाना लगा दो प्लीज़, बहुत भूख लगी है। मानसी ने मन ही मन कुछ सोच लिया था। वो बिना किसी भाव के बोलती है, नहीं बनाया मैंने खाना, क्योंकि तुमने ही कहा था कि मैं एक भी काम सही से नहीं कर सकती, तो प्लीज़ तुम ही अपने लिए अच्छे से काम कर लो। मुझे नींद आ रही है तो मैं सोने जा रही हूँ। मानसी रूम में चली जाती है और विशाल हैरानी से उसे ही देखता रह जाता है। वो तेज़ी से उठकर उसके पीछे जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। मानसी अपनी जगह रुक जाती है। मानसी शांत आवाज़ में उससे बोलता है, सॉरी यार, बस उस समय थोड़ा गुस्सा आ गया था तो मैं उल्टा सीधा बोल गया, माफ़ कर दो और नाराज़गी ख़त्म करो। ऐसा थोड़ी कर सकती हो तुम मेरे साथ। मानसी धीमी आवाज़ में बोलती है, तुम कर सकते हो तो मैं भी कर सकती हूँ। फिर उसके हाथ से अपना हाथ छुड़वा लेती है और बेड पर जाकर लेट जाती है। विशाल गुस्से में अपनी मुट्ठियां कस लेता है और गुस्से से दरवाज़ा बंद करके चला जाता है। दरवाजे की आवाज़ से मानसी की आंखें बंद हो जाती हैं और आंखों से आंसू लुढ़क जाते हैं। वो अपने मुंह पर हाथ रखकर रोने लगती है। उधर विशाल बाहर जाकर अपने लिए खाना लेकर आता है। उसे फ़र्क भी नहीं पड़ता कि मानसी ने खाना खाया भी या नहीं खाया।
खाना खाने के बाद वो दूसरे रूम में जाता है और शिवी से बात करता हुआ सो जाता है। पर मानसी की आंखों में नींद गायब थी। वो सोचने लगती है कि विशाल आखिर उससे इतना दोहरा बर्ताव क्यों करता है। शादी को 2 साल हो गए हैं। पहले कुछ महीने तो वो मानसी पर खूब प्यार लुटाता था, उसे अपनी पलकों पर बैठा कर रखता था। मानसी भी उसको दिलो जान से चाहती थी। मानसी हर संभव कोशिश करती थी कि वो विशाल को खुश रख सके। उसने विशाल के लिए अपने आप को अंदर से बाहर तक बदल लिया था। जो विशाल को पसंद था वही पहनती, उसकी ही पसंद से हर काम करती। यहाँ तक कि उसने विशाल की वजह से अपने सपनों को भी भट्टी में झोंक दिया था। लेकिन विशाल था कि कभी वो मानसी से खुश नहीं रहता। हमेशा उसके अंदर कोई ना कोई कमी निकाल कर उसको नीचा दिखाता। कभी उसका मन करता तो मानसी से प्यार से बात करता, तो कभी बिना वजह ही उससे गुस्सा हो जाता। जब मन करता उसको डांट देता, जब मन करता उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा देता, तो जब मन करता उससे प्यार जताने लगता। मानसी उसको समझ नहीं पाती थी। शुरू शुरू में उसे लगता था कि कमी उसके अंदर ही है, इसलिए वो हमेशा अपने आप को विशाल के अनुसार ढालती रही। लेकिन आखिरकार उसको अब एहसास होने लगा था कि कमी उसके अंदर नहीं, बल्कि गड़बड़ कुछ और ही है। आजकल उसको विशाल पर शक भी होता कि जैसे विशाल उससे कुछ छुपा रहा था, पर क्या, वो समझ ही नहीं पा रही थी। इसी उधेड़बुन में उसे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। सुबह जब वो उठी तो भगवान के आगे हाथ जोड़कर एक निश्चय किया कि विशाल की सारी सच्चाई वो पता लगाने की कोशिश करेगी। 1 हफ्ते तक मानसी और विशाल में बीच की स्थिति कुछ सामान्य हो गई थी। विशाल भी अब उससे ठीक से बर्ताव कर रहा था और मानसी भी। आज संडे था तो मानसी प्यार से विशाल को जगाते हुए बोली, उठिए ना जल्दी, 10 बज गए हैं। उठिए जल्दी वरना हम लेट हो जाएंगे। विशाल नींद में ही बोलता है, लेट हो जाएंगे मतलब? मानसी प्यार से विशाल का गाल थपथपाते हुए, आप भूल गए, आपने मुझसे वादा किया था कि आज आप मुझे शॉपिंग करवाने लेकर जाएंगे। मानसी के बोलते ही विशाल को याद आया कि आज तो उसने शिवी के साथ मूवी और लंच का प्लान बनाया है। वो तुरंत कोई ना कोई बहाना सोचने लगता है और बोलता है, मानसी, आज मुझे अपने एक दोस्त से मिलने जाना है। वो एक्चुअली उसका एक्सीडेंट हो गया है, तो मुझे उसको पूछने जाना ही चाहिए। हो सकता है मुझे वहाँ टाइम लगे। तुम एक काम करो कि पैसे ले लो और जाकर खुद ही शॉपिंग कर लो। दोस्त के एक्सीडेंट की बात सुनकर मानसी विशाल की बात मान लेती है और रेडी होकर निकल जाती है पैसिफिक मॉल की तरफ। इधर मानसी के जाते ही विशाल भी रेडी होकर निकल जाता है शिवी से मिलने। मानसी अपने लिए खूब सारी शॉपिंग करती है और खुश होते हुए वापस आ ही रही होती है कि अचानक मॉल के फूड कोर्ट में शीशे के पार उसे विशाल किसी लड़की के साथ बैठे हुए कॉफ़ी का आनंद लेते हुए दिखता है। उस लड़की का हाथ विशाल के हाथ में था और दोनों खूब हंस हंस कर बातें कर रहे थे। ये नज़ारा देखते ही मानसी के पैरों तले से ज़मीन ही खिसक जाती है। उसकी स्थिति ऐसी थी मानो काटो तो खून नहीं। उसकी आंखों से आंसू लुढ़क कर उसके गालों तक आ चुके थे। वो वहाँ बिना रुके भागी भागी मॉल से बाहर आती है और ऑटो पकड़कर सीधा घर आ जाती है। कमरे में जाकर शॉपिंग बैग बेड पर पटक कर खुद भी बेड पर गिर जाती है। आज मानसी की आत्मा अंदर तक घायल हो चुकी थी। आखिर वो भी औरत है, अपने पति को किसी और औरत के साथ कैसे बर्दाश्त कर सकती है। रात में विशाल फिर देर से आता है, तब तक मानसी रोते रोते सो चुकी थी। सुबह वो उठी तो उसके गालों पर अभी भी सूखे हुए आंसुओं के निशान थे। ये सिर्फ निशान नहीं थे, ये घाव थे उसके दिल पर, उसके आत्मसम्मान पर, उसकी आत्मा पर। अब आसमान से बादलों की धूल छट चुकी थी। अब मानसी को सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा था कि आखिर क्यों विशाल उससे ये दोहरा बर्ताव करता है। मानसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। उसकी तो जैसे सोचने समझने की क्षमता लुप्त हो चुकी थी। पर कहते हैं ना कि सच्चे इंसान की भगवान भी मदद करते हैं।
मानसी अभी असमंजस में ही थी कि उसे घर का राशन लेने के लिए मार्केट जाना पड़ा। शाम के समय वह मार्केट के लिए निकली कि अचानक उसे वो दिखा जिसे देखकर मानसी के एक बार को होश उड़ गए। जिस लड़की को विशाल के साथ उसने 2 दिन पहले मॉल में एंजॉय करते हुए देखा था, वही लड़की आज उसे इंस्पेक्टर साहिल शेखावत के साथ दिखाई दी। मानसी ने कुछ देर चोरी छुपे दोनों का पीछा किया, लेकिन वो लड़की और साहिल दोनों चुपचाप चलते जा रहे थे। मानसी को कुछ क्लू नहीं मिला और थक हार कर वह घर वापस आ गई। घर आकर भी उसका दिमाग इसी भंवर में फंसा रहा कि आखिर वो लड़की और इंस्पेक्टर साहिल का आपस में संबंध क्या है। क्या वो उनकी बही बहन है जिसके लिए मैंने उस दिन मॉल में ड्रेस सेलेक्ट की थी, या फिर वो उनकी वाइफ भी हो सकती है, या हो सकता है कि उनकी गर्लफ्रेंड हो। इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने के लिए उसने कई बार अपने लैंडलाइन नंबर से साहिल को फ़ोन करने का सोचा, पर वह ये सोचकर रुक गई कि ऐसी बातें फ़ोन पर करना सही नहीं। मुझे मिलकर साहिल से इस बारे में बात करनी होगी। अगले दिन मानसी बहाना बनाकर पुलिस स्टेशन जा पहुंची। साहिल यूं अचानक मानसी को इस तरह पुलिस स्टेशन में देखकर चौंक गया और मानसी के यहाँ आने का कारण पूछने लगा। तब मानसी ने कहा कि वो उसी से मिलने आई है। दरअसल कोई ज़रूरी बात करनी है। साहिल ने स्टेशन के नज़दीक के एक कॉफ़ी शॉप में चलने का आग्रह किया। मानसी ने वहां बैठते ही अपना सवाल दाग दिया। साहिल, कल मैंने आपको एक लड़की के साथ मार्केट में देखा। मैं जानना चाहती हूँ कि वो लड़की आपकी कौन है। साहिल मानसी की तरफ देखते हुए बोला, कल तो मैं शिवी के साथ मार्केट गया था। मानसी, ओह, तो उसका नाम शिवी है। साहिल, हाँ, मेरी बहन शिवी। मानसी साहिल के मुंह से ये सुनकर अपने माथे पर हाथ रख लेती है। साहिल मानसी से उसकी परेशानी का कारण पूछता है तो वो सारी घटना उसे बता देती है, जिसे सुनकर साहिल की मुट्ठियां कस जाती हैं। गुस्से से उसका चेहरा तमतमाने लगता है। फिर मानसी उसे आराम से समझाते हुए बोलती है, देखो साहिल, इसमें मुझे लगता है शिवी की कोई गलती नहीं। गलती अगर किसी की है तो वो है विशाल, जो एक तरफ मुझे धोखा दे रहा है और दूसरी तरफ वो शिवी की ज़िंदगी भी बर्बाद कर रहा है। और ना जाने शिवी जैसी कितनी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर चुका होगा, और हो सकता है अभी भी कर रहा हो। और ये भी हो सकता है कि शिवी को उसने बताया ही ना हो कि वो पहले से शादीशुदा है। मानसी की बात सुन साहिल एकदम से बोल पड़ता है, मानसी, मुझे लगता है जो तुम बोल रही हो वो सही है, क्योंकि शिवी मेरी बहन है। मैं उसे इतना तो जानता ही हूँ कि अगर उसको विशाल के शादीशुदा होने की सच्चाई पता होती तो वो कभी एक ऐसे मर्द से संबंध नहीं रखती जिसके साथ उसका कोई फ्यूचर ही नहीं। मानसी, साहिल, हमें कुछ करना होगा जिससे शिवी और उसके जैसी मासूम लड़कियों की ज़िंदगी विशाल जैसे इंसान का चंगुल में फंसा कर बर्बाद ना हो जाए। साहिल भी उसे दिलासा देते हुए कहता है कि मानसी, तुम टेंशन ना लो, मैं कुछ करता हूँ। मानसी साहिल से मिलकर घर चली जाती है। उधर साहिल भी घर जाकर शिवी से डायरेक्ट कुछ नहीं कहता, बल्कि मन ही मन विशाल को सबक सिखाने का निश्चय वो कर लेता है। उसने मानसी से विशाल का फ़ोटो, पता, नंबर, सारी डिटेल्स ले ली और फिर प्लान बनाकर वो विशाल की गतिविधियों पर नज़र रखने लगा। 2 दिन बाद उसने विशाल को एक और अन्य लड़की के साथ देखा। जब साहिल ने और गहराई से विशाल के बारे में पता लगाया तो उसकी हैरानी का ठिकाना ना रहा, क्योंकि विशाल एक बड़े स्कैम का सिर्फ छोटा सा मोहरा था। वो एक ऐसे गिरोह में शामिल था जो गिरोह लड़कियों का कारोबार किया करता था। विशाल जैसे कई लड़के पहले शिवी जैसी मासूम लड़कियों को दोस्ती या प्यार के जाल में फंसाते थे, फिर उनका भरोसा जीतकर उन्हीं लड़कियों का कारोबार कर धोखे से उन्हें विदेश में भेज देते थे। लेकिन इतने बड़े स्कैम का पर्दाफाश करना इतना भी आसान नहीं था। इसके लिए साहिल ने अपने एक सीनियर के नेतृत्व में एक स्पेशल टीम गठित की। अब यह टीम दिल्ली में फैले
इस स्कैम की सारी जानकारी जुटाने और सबूत इकट्ठा करने में साहिल ने मानसी को अभी इसकी कोई जानकारी नहीं दी, ये सोचकर कि कहीं उसको टेंशन ना हो। लेकिन साहिल ने मानसी से कहा कि वो विशाल से बोलकर कुछ दिन के लिए अपने मायके चली जाए और तब तक वापस ना आए जब तक साहिल उसे आने के लिए ना कहे। मानसी भी समझदारी दिखाते हुए साहिल की बात मान अपने मायके आ गई और इधर साहिल ने अपनी बहन शिवी को भी ज़बरदस्ती उसकी बुआ के यहाँ बेंगलुरु भेज दिया। साहिल नहीं चाहता था कि शिवी या मानसी दोनों में से किसी को भी विशाल कोई नुकसान पहुँचाए, लेकिन यहाँ सवाल सिर्फ शिवी या मानसी का नहीं था, बल्कि देश की भोली भाली कई और लड़कियों का भी था। इसलिए उसने बिना देरी किए अपनी टीम के साथ मिलकर इस स्कैम का पर्दाफाश किया और विशाल को उसके गिरोह के कई लोगों के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। सबको कोर्ट में पेश किया गया। क्योंकि विशाल इस गिरोह का हिस्सा था, इसलिए उसे 10 साल की जेल हो गई। इस तरह अपनी जान पर खिलते हुए साहिल ने एक जांबाज पुलिस ऑफिसर का कर्तव्य निभाते हुए देश की कई लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद होने से बचाई, जिसके लिए उसे और उसकी टीम को सम्मानित भी किया गया और देश की जनता ने उन्हें खूब सराहा। जैसे ही इतने बड़े और घिनौने स्कैम का पर्दाफाश हुआ, पूरे देश में अफरा तफरी सी मच गई। रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर सब में यही खबर थी। अब ये न्यूज़ मानसी और शिवी तक भी पहुंची तो दोनों के होश ही उड़ गए। दोनों को ही अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ कि विशाल इतना भी गिर सकता है। जहां शिवी ने भगवान का शुक्र मनाया कि वक्त रहते विशाल की सच्चाई उसके भाई की बदौलत उसके सामने आ गई, समय रहते उसकी आंखें खुल गईं, वरना आज वो भी विशाल की साजिश का शिकार हो गई होती। उधर मानसी भी न्यूज़ पढ़कर हक्की बक्की रह जाती है। उसको विश्वास नहीं होता कि 2 साल से वो एक ऐसे दरिंदे और घिनौने इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी साझा कर रही थी। उस रात वो बहुत रोई, पर उसकी माँ उसको संभाल लेती है और हिम्मत से काम लेने को कहती है। मानसी बहुत सोच विचार करने के बाद अपनी माँ की सहमति से विशाल से तलाक के लिए कोर्ट में अर्जी डाल देती है। उधर शिवी जब बुआ के घर से वापस आती है तो अपने भाई से मिलकर खूब रोती है। तब साहिल उसको मानसी से पहली मुलाकात से लेकर अब तक की सारी कहानी बताता है और अपनी प्यारी छोटी बहन को चुप कराते हुए अपने गले से लगा लेता है। इधर मानसी का विशाल से डाइवोर्स हो जाता है। अब वो हर वक्त उदास रहने लगी थी, ना उसका किसी काम में मन लगता था, यहाँ तक कि अब उसने लिखना भी छोड़ दिया था। उसकी माँ हमेशा उसे दिलासा देती, उसको हिम्मत बंधाती, पर मानसी अभी इस सदमे से उभर नहीं पा रही थी कि अचानक एक दिन उसके पास साहिल का फ़ोन आता है। साहिल उसे मिलना चाहता था। मानसी का मन तो नहीं था, पर साहिल ने उसकी इतनी बड़ी मदद जो की थी, इसलिए वो साहिल से मिलने के लिए तैयार हो जाती है और साहिल को अपने घर डिनर के लिए इनवाइट कर देती है और साथ में शिवी को लाने के लिए बोलती है। अगले दिन शिवी और साहिल दोनों मानसी के घर डिनर के लिए जाते हैं। शिवी को मानसी से मिलकर बहुत अच्छा लगता है और अपने किए पर पछतावा भी होता है। मन में यही पछतावा लिए वो मानसी से कहती है, मानसी मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ। मानसी, नहीं शिवी, तुम माफ़ी क्यों मांग रही हो? मेरी नज़र में तुम बेगुनाह हो। जो हुआ तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं। दोस्त तो सारा विशाल का है, जिसको भगवान ने उसके किए की सज़ा दे दी। अब जेल में चक्की पीसेगा तब अकल ठिकाने आएगी। साहिल भी बीच में बोल पड़ता है, तुम देखना मानसी, अभी तो मैं उसको और मज़ा चखाने वाला हूँ। तीनों हंस पड़ते हैं। बातों ही बातों में साहिल मानसी से पूछता है, मानसी अब तुमने आगे का क्या सोचा है? आंटी ने मुझे सब बता दिया है और मैं भी देख पा रहा हूँ कि तुमने अपनी हालत क्या से क्या कर ली है। साहिल उसको समझाते हुए बोलता है, मानसी ये तुम नहीं हो, तुम बहुत हिम्मत वाली लड़की हो। अब जो होना था वो हो चुका मानसी, बल्कि शुक्र करो कि उसने तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। अब इसे इंसान के पीछे अपनी कीमती ज़िंदगी को इस तरह नीरस बनाने का कोई फ़ायदा नहीं। बेहतर होगा कि तुम अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करो।
मानसी, जो अब तक साहिल की बातें चुपचाप सुन रही थी, उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। फिर शिवी उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहती है, हाँ मानसी, भैया सही कह रहे हैं। आखिर कब तक यूं आंसू बहाती रहोगी? अपना नहीं तो कम से कम आंटी जी का ही ख्याल करो। अपने लिए ना सही, लेकिन इस जीवन को इस तरह बर्बाद मत करो, बल्कि दूसरों की सेवा में लगाओ। मानसी साहिल और शिवी के समझाने पर हाँ में सिर हिला देती है। साहिल और शिवी मानसी से मिलकर चले जाते हैं। मानसी को उन दोनों की बातों से और माँ के समझाने से काफ़ी हिम्मत मिली और अगली सुबह उसने भगवान से आगे की राह दिखाने के लिए प्रार्थना की और बहुत जल्द भगवान ने उसकी सुन भी ली। आज शाम में जब मानसी अपने कमरे में बैठी खिड़की से बाहर देख रही थी, तभी उसको सामने से कुछ बच्चे आते दिखाई दिए, जो शायद जूडो कराटे की क्लास करके वापस अपने घर जा रहे थे। बस छोटे छोटे बच्चों को देखकर मानसी को बड़ी प्रेरणा मिली और उसने भी जूडो कराटे सीखने का मन बना लिया और अगले ही दिन जाकर जूडो कराटे की क्लास भी ज्वाइन कर ली, जो उसके घर से थोड़ी दूरी पर ही थी। अब साहिल और शिवी भी उसको कभी कभार फ़ोन करके हाल चाल मालूम कर लिया करते थे, बल्कि तीनों मिलकर कई बार बाहर खाना खाने गए। कुछ दिनों बाद साहिल ने फ़ोन पर बताया कि शिवी का रिश्ता पक्का हो गया है और 3 दिन बाद सगाई है, जिसमें उसने मानसी और उसकी माँ को शामिल होने के लिए कहा। शिवी के रिश्ते की बात सुनकर खुश हो गई मानसी और सगाई में आने के लिए हामी भर ली। आज शिवी की सगाई का दिन था। आज बड़ी दिनों बाद मानसी बड़े मन से तैयार हुई थी। उसने लाइट ब्लू कलर की शिफॉन की साड़ी पहनी, बालों को खुला छोड़ा, आँखों को काजल से सजाया और लाइट मेकअप किया। आज मानसी बेहद खूबसूरत लग रही थी। मानसी जब अपनी माँ के साथ साहिल के घर पहुँची, जैसे ही साहिल की नज़र मानसी पर पड़ी, आज उसकी पलकें झपकना ही भूल गईं। यूं तो मानसी को कई बार पहले भी देख चुका था, लेकिन इस अवतार में साहिल ने मानसी को पहली बार देखा था। मानसी को देखते ही जैसे साहिल के दिल ने एक बीट मिस की। वो एकटक मानसी को ही देखता रहा। न जाने क्यों उसके मन में मानसी को लेकर आज एक अलग ही ख्याल आया। मानसी आकर शिवी से मिलती है और उसको ढेर सारा मुबारकबाद देती है। साहिल की मम्मी को भी मानसी और उनकी मम्मी से मिलकर बड़ा अपनापन लगा और मानसी तो उन्हें बहुत पसंद आई। उसके बाद मानसी फिर से अपनी जूडो कराटे की ट्रेनिंग में बिजी हो जाती है। कुछ ही महीनों में वो ट्रेनिंग पूरी कर लेती है और फिर अपने घर में ही नीचे वाले पोर्शन में एक जूडो कराटे की एकेडमी खोलती है। उसका उद्देश्य लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देना था। उसके इस काम को सब लोग खूब सराहते और साहिल तो बड़ा ही खुश होता है। साहिल अब मानसी के बारे में एक अलग तरह से ही सोचने लगा था। ना जाने क्यों उसको मानसी अच्छी लगने लगी थी। उसका मन करता कि वो मानसी से मिले, ढेर सारी बातें करे, लेकिन अपने मन की बात वह मानसी को बताने से डरता था। उसने कई बार मानसी से बात करने की कोशिश की, पर उसके दिल की बात उसके होठों तक आकर रुक गई। हर वक्त साहिल अब मानसी के बारे में ही सोचता रहता। फिर एक दिन उसने हिम्मत करके मानसी से अपने दिल की बात कहने का इरादा कर ही लिया और फ़ोन करके उसने मानसी को एक कैफ़े में बुलाया और उसे अपने दिल का हाल बताते हुए बोला, मानसी, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। क्या तुम मेरी जीवन संगनी बनोगी? साहिल की बात सुनकर मानसी हैरान रह जाती है और भौचक्की होकर उसे देखने लगती है। फिर थोड़ा संभलकर कहती है, देखो साहिल, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, हम अच्छे दोस्त भी हैं, पर मेरे दिल और मेरे जीवन में अब किसी की जगह नहीं है। मानसी इतना बोलकर रोते हुए वहाँ से वापस आ जाती है और साहिल बस उसे जाते हुए देखता रह जाता है। इसी तरह साहिल कई बार कोशिश करता है मानसी को मनाने की, पर वो नहीं मानती। हालांकि साहिल के लिए उसके दिल में रिस्पेक्ट थी, एक सॉफ्ट कॉर्नर था। वो जानती थी साहिल बहुत अच्छा लड़का है, उसको हमेशा खुश रखेगा, पर ना जाने क्यों वो अपनी किस्मत से डरती थी। बहुत समझाने और मनाने के बाद आखिरकार मानसी साहिल का हाथ थाम ही लेती है। साहिल से शादी के बाद उसे वो सब मिल जाता है
जो हर औरत का अधिकार होता है। ससुराल में सब उससे बहुत प्यार करते थे। साहिल तो उस पर जान देता था और साहिल ने ही उसे दोबारा लिखने की प्रेरणा भी दी। 1 साल बाद दोनों को प्यारा सा बेटा भी होता है जिसका नाम वो ऋषभ रखते हैं। अब मानसी के जीवन में किसी तरह की कोई कमी बाकी नहीं रही थी। उसके एक अच्छा परिवार था, पति का प्यार था, उसे अपना खोया हुआ सम्मान भी वापस मिल चुका था। मानसी जूडो एक्सपर्ट और एक अच्छी लेखिका के रूप में उभर कर आई, जिसे देखकर साहिल का सीना गर्व से फूल जाता था। पर साहिल और मानसी का साथ 20 साल का ही था। आज से 5 साल पहले साहिल एक मिशन के दौरान शहीद हो गए। मानसी का सबसे बड़ा संबल उससे छिन गया, पर उसको ऋषभ के मजबूत कंधों ने संभाला। आखिर ऋषभ बिल्कुल अपने पिता साहिल की छवि जो था, और आज 25 साल बाद उसने अपनी माँ और पिता का सपना भी पूरा कर दिया था।